Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. एक अधूरी कहानी, एक अधूरी कहानी, कहानी वाला देव के साथ। पूरी दुनिया में कई जगह ऐसे सैकड़ों साल पुराने पेड़ हैं जहां लोग जाकर मन्नतें मांगते हैं और मन्नत का धागा पेड़ पे बांधते हैं। ऐसा ही एक पेड़ राजस्थान में भी है। जोधपुर जिले में पड़ने वाले एक छोटे से कस्बे बिलाड़ा में भी ऐसा ही एक कल्प वृक्ष है जहां दूर दूर से लोग मन्नतें मांगने आज भी आते हैं। 1972 की बात है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग खत्म हो चुकी थी और बांग्लादेश नाम का एक नया देश पैदा होने के बाद जिंदगी हिंदुस्तान में भी वापस ढर्रे पे आ चुकी थी। कहते हैं जब इंसान हर तरफ से हार जाता है ना तो उसका दर याद आता है। किशोर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। मां तो उसकी जन्म से ही नहीं थी और जंग ने फौजी पिता को भी निगल लिया। बचपन से ही उसे डरावने सपने आते थे। रह रह के नींद में चीखता था और नींद खुल जाए तो घंटों रोता रहता था। अब बस वो और उसके सपने ही थे इस दुनिया में। पिताजी किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन थे तो बेटे का नाम भी किशोर रखा था। लेकिन बेटे का गाने बजाने से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस दिन रात भूत प्रेत तंत्र मंत्र के बारे में पढ़ने में ही लगा रहता था, क्योंकि वो अपनी मां को वापस लाना चाहता था। और अब तो मां बाप दोनों वापस चाहिए थे उसको। किशोर जब 12 साल का था तो किसी ने मजाक में ही शमशान में तपस्या करते सिद्ध बाबाओं की कहानी उसे सुना दी थी। उसके बाद से पूरे जोधपुर में घूम घूम कर कई शमशानों में रात रात भर ऐसे बाबाओं की आस में किशोर वहीं बैठा रहता था, लेकिन कभी कोई बाबा न दिखा। हाल ही में जंग में शहीद होने के बाद पिताजी का क्रियाकर्म करके किशोर शमशान से वापस घर नहीं आया। वहीं बाप की चिता को बिना पलक झपकाए देखता ही रहा। रात हो चुकी थी। उल्लुओं, झिंगुरों और सियारों की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी। बैठे बैठे आसपास दूसरों का मातम देखते देखते किशोर थक चुका था। न जाने कब उसकी आंख लग गई और नींद खुली एक आवाज से। ये थकन से आराम करने की जगह नहीं है बच्चे, यहां जिंदगी से आराम किया जाता है। किशोर इस आवाज से हड़बड़ा के उठा तो देखा पीछे एक टिमटिमाते हुए बल्ब की रोशनी में एक साया सा खड़ा हुआ है। दुबला पतला, लंबी जटाओं जैसे बाल, मैली कुचैली दाढ़ी, दोनों हाथों में कुछ अजीब सा पकड़े हुए था और सिर्फ एक लंगोट पहने कोई खड़ा था। किशोर आंख मलते हुए उठ के खड़ा हुआ तो ध्यान से देखा। एक हाथ में खोपड़ी, एक हाथ में लंबी सी हड्डी और पूरे जिस्म पे भभूत मले हुए एक बाबा खड़े हुए थे। किशोर को बचपन से जिस पल का इंतजार था वो आखिरकार आ ही गया। किशोर बस उस बाबा के पैर में गिर पड़ा और बोला, बाबा बचपन से मैं सिर्फ एक बार अपनी मां को देखना चाहता हूं। अब तो बाप भी मर गया मेरा, कोई रास्ता बताइए बाबा। ऐसे ही माफ कर दिया मैंने तो आने वाली पीढ़ियां थूकेंगी मुझ पे। बाबा जैसे सब कुछ जानते थे, बोले, 13वीं के पहले बिलाड़ी चला जा। पूनम के पूरे चांद की रात को मन्नत मांग के कल्प वृक्ष पे धागा बांध देना और बिना पीछे पलटे चुपचाप वापस आ जाना। जो मांगेगा सब मिलेगा। किशोर ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगले ही दिन बिलाड़ी के लिए निकल पड़ा और वहां पहुंच के इंतजार करने लगा। किस्मत से आज ही पूर्णिमा थी। दिन भर इधर उधर घूमा फिरा और शाम को चांद निकलने का इंतजार करता हुआ उसी पेड़ के पास जाके बैठ गया। चांद निकला और आधी रात होते होते जब चांद सर पे चढ़ गया तो किशोर ने अपनी जेब से मन्नत का धागा निकाला और आंख बंद करके मन ही मन बोला, मेरा बदला पूरा करा दो और इस तरह तिल तिल मर के जिया नहीं जाता, बस मेरा बदला पूरा करा दो। और बस इतनी सी मन्नत मांग के धागे को पेड़ पे बांध के किशोर बिना उस तरफ वापस मुड़े वहां से सीधा वापस बस अड्डे आ गया। किशोर अगले दिन सवेरे की बस पकड़ के वापस अपने घर आया। कुछ देर आराम किया, फिर नहा धो के कपड़े बदल के अलमारी में से एक पुराना सा बक्सा निकाला और उसे अपने सामने टेबल पे रख के कुर्सी पे बैठ गया।
जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। बार बार घड़ी देखता और फिर दरवाजे की ओर देखता। दिन गुजरा, शाम बीती और फिर रात हुई। सोफे पे बैठे बैठे इंतजार करते हुए न जाने कब किशोर की आंख लग गई थी, जो एक आवाज से खुली। किशोर आंख मलते हुए उठा और जैसे ही बल्ब का स्विच ऑन किया तो बल्ब फट गया। कदमों की आहट अब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। किशोर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, डरावनी मुस्कुराहट। सीढ़ियों से उतरती कदमों की आहट अब अंधेरे में किशोर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। सांसों की आवाज और उनकी गर्माहट किशोर को सुनाई भी पड़ रही थी और महसूस भी हो रही थी। धड़कनें इतनी तेज थी कि वो भी सुनाई दे रही थी, और जैसे किशोर का सदियों पुराना इंतजार आज पूरा होने वाला था। किशोर ने गहरी सांस भरी और होठों पे लगी सिगरेट जलाने के लिए माचिस की तीली जला के चेहरे के सामने लाया तो देखा किशोर के पिता कफन को शॉल की तरह ओढ़े हुए उसके सामने खड़े थे। किशोर के पिता डरे हुए थे, किसी मूरत की तरह एक जगह एक टक देखते हुए बस किशोर के सामने खड़े थे और बिना पलक झपकाए किशोर की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों। किशोर ने अपने सामने टेबल पर रखे बक्से को खोला और उसमें से एक तस्वीर निकाली, माचिस से पास रखी मोमबत्ती जलाई और अपने पिता को तस्वीर दिखाते हुए बोला, याद है ये कौन है? किशोर के पिता ने वैसी ही अनजान सी निगाहों से कभी तस्वीर को तो कभी किशोर को देखा और फिर अचानक जैसे उन्हें सब कुछ याद आ गया और बोले, किशोर, किशोर तूने वापस क्यों बुलाया मुझे? मेरा यहां होना ठीक नहीं। किशोर ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, जानता हूं, आपको ज्यादा देर नहीं रोकूंगा, वापस भेजने के लिए ही बुलाया है यहां आपको। अपनी मां और छोटी बहन का बदला जो लेना है आपसे। यह क्या है जानते हैं? अपने इस सवाल को खत्म करके किशोर ने कागज की पुड़िया खोली और उसमें से एक जंग लगा पुराना सा ब्लेड निकाला, जिसे देखकर किशोर के पिता की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उनकी सांसें तेज चलने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे जिंदा होने के बाद एक बार फिर उन्हें जिंदगी से प्यार हो गया था। दरअसल किशोर अकेला नहीं पैदा हुआ था। उसके पैदा होने के ठीक 2 मिनट बाद उसकी जुड़वा बहन पैदा हुई थी, जिसे किशोर की मां तो रखना चाहती थी, पर किशोर के बाप को बेटी नहीं, सिर्फ बेटा चाहिए था। रातों रात हॉस्पिटल से बच्ची को गायब करके जब किशोर के पिता झूठ बोलने लौटे कि बच्ची पैदा होते ही मर गई, तो किशोर की मां ने उन्हें बता दिया कि उन्होंने उन्हें बच्ची को ले जाते हुए देख लिया था और वो ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो बेटे बेटी में भेद करे। किशोर के पिता से यह बात सही नहीं गई और जिस दिन किशोर और उसकी मां अस्पताल से वापस घर पहुंचे, उसी रात इसी जंग लगे ब्लेड से उनकी गर्दन रेत के आनंद फानंद में क्रियाकर्म करवा डाला। किशोर को होश संभालने के बाद से ही सपनों में यह सब दिखता था और एक रात तो उसके बाप ने नशे में सब कुछ खुद ही बता दिया उसको। उस दिन के बाद से किशोर की जिंदगी का बस एक ही मकसद था, अपने बाप से बदला लेना, जिसका अब वक्त हो चुका था। किशोर ने वो ब्लेड एक झटके से अपने पिता की गर्दन पे फिरा दी और कुछ ही पलों में तड़प तड़प के जल बिन मछली की तरह किशोर के पिता वापस वहीं पहुंच गए जहां से किशोर उन्हें अपना बदला पूरा करने वापस इस दुनिया में लेके आया था। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी। कहानी वाला देव के साथ, प्रेजेंटेड बाय फीवर नेटवर्क। Radio Nasha.